जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल क्या होता है। चलिए, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और यदि आप हमारे चैनल पे हों तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू टॉपिक है। इसके पहले की जो भी टॉपिक हैं हमने यूट्यूब पर अपलोड करके रखा है, तो जो भी डाउट हो आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए चालू करते हैं। क्वेश्चन हमें ये ऐसे दिया रहता है, एलिवेट दिया रहा है हमको इंटीग्रेशन 0 से 1 dy/dx 1 + x² यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल टेक h बराबर हमको क्या है 1/4 दिया हुआ है। इतना हमें क्वेश्चन में दिया रहता है पेपर में। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। कुछ नहीं, आप नोट्स में इसको नोट करते जाइएगा। रफ पेन अपने सामने रखिए। इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन a से b y/dx बराबर h/3 कोष्टक बड़ा कोष्टक रहता है, फिर उसके बाद 0 y0 से yn तक, उसके बाद +4 y1 से y3 तक प्लस डैश 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 yn-1 तक, उसके बाद प्लस यहाँ 2 रहेगा। यहाँ ध्यान रखना, आप एक बार 4 है तो यहाँ 2 रहेगा, किसमें 1/3 रूल में। और 1/8 का भी आपको फार्मूला बताऊंगा। और उसके बाद यहाँ 2 होगा तो यहाँ y2 y4 यहाँ n-2। अब देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ 1 और 3 आया, यहाँ 2 है तो 2 और 4 आया, और यहाँ 0 और n आया है y के साथ। तो ये इसका फार्मूला हो गया। और h ज्ञात करने का फार्मूला होता है b-a/n, या h ही इसको लिखते हैं, यानी कि h बराबर b-a/h। अब यहाँ पर आपको h का मान दिया हुआ है 1/4, यानी कि h बराबर 1/4 दिया है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। ये हो गया हमारा h का मान। इस मान को आप ध्यान रखिए। अब हम इसको कैसे यूज करते हैं ये देखिए। कुछ नहीं करना है, एक आप ऐसे कोष्टक बनाइए, ग्राफ बनाइए, और कब तक इस संख्या को सॉल्व करना है 0.5 को, जब तक यह 1 ना आ जाए, 2 ना आ जाए, 5 ना आ जाए, 6 ना आ जाए, ऐसे मतलब दशमलव से हट जाएगी, तब तक इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, जो आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन में उसको आप a मान लीजिए, इंटीग्रेशन 0 से 1 और 1/1 + x² dx a मान लिया। अब देखिए इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, ये चीज़ ध्यान रखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर यदि हम 1/1 + x² दिया है, यहाँ पर यदि हम क्या रख देते हैं 0 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 + 0 का स्क्वायर, यानी कि 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया 1। सबसे पहले हम 0 रखते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगले स्टेप में अब क्या है हमारा 0.5 रखेंगे जब हम इसमें, तो x² 1 + x² की जगह पे हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हमने सॉल्व किया है, सॉल्व करने पे आपका a मान आ गया। उसके बाद ये स्टेप आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम 0.25 + 0.25 करेंगे, इसको जोड़ने के बाद हमारा a आ जाएगा 0.050 a आएगा। इसको हम क्या करेंगे, फिर रख देंगे इसमें x की जगह पे, और देखिए सॉल्व करने पे a आ गया। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से बस सोचना है क्या करना है। उसके बाद अब इसमें हम फिर से 0.50 में 0.25 को प्लस कर देंगे तो 0.75 आ जाएगा, और 0.75 को फिर इसमें रखेंगे x² के जगह पे और सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए सॉल्व करने पे इतना आ गया मेरा, इस तरीके से। उसके बाद फिर 0.75 + 0.25 कर देंगे तो 1 आ जाएगा 1.00। तो जब 1.00 आ जाएगा, 1 को हम रख देंगे इस पे, तो देखिए सॉल्व करने पे ये हमारा 0.5 आ गया। इस तरीके से ये स्टेप आप ध्यान रखिएगा, ये दूसरा स्टेप है। अब ये जो आपका मान आ गया ना, इसी को ही हम बोलते हैं y0 y1 y2 y3, और ये yn तक हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, जो आपको हमने फार्मूला बताया था सबसे पहले, उस फार्मूले पे इसको क्या करेंगे, हम सेट करेंगे। अब चलिए देखते हैं फार्मूले पे कैसे सेट करना है। ध्यान से समझिए दोस्तों, कुछ नहीं है, बाई सिम्पसन्स 1/3 रूल। अब सिम्पसन्स का 1/3 रूल हम क्या है, उसका फार्मूला आपको पहले भी बताया था, फिर से हमने लिखा है a
घाते भी इंटीग्रेशन में। उसके बाद इसको y/dx लिखते हैं। ये फार्मूला आप याद कर लो, ये फार्मूला का ही नंबर मिलता है आपको एग्जाम में। y0 से yn तक, यहाँ 4 लिखोगे तो y प्लस y3 y1 और y3 लिखोगे प्लस में yn तक, यहाँ 2 लिखोगे तो y2 y4 yn तक। अब देखिए y0 का मान कितना आया था, वहाँ पे आपको हमने अभी पिछले बताया था, ये चीज़ हमने आपको बताया y0 का मान, y1 का मान, y2 का मान, y3 का मान, y4 का मान है, yn का मान, ये चीज़ आप याद रखिए। अब देखिए हम यहाँ रख दिए y/dx क्या है, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको दिया है 0 से 1 तक इंटीग्रेशन h/3। उसके बाद y0 का मान, yn का मान प्लस 4, y1 प्लस y3 प्लस 2, इसको हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ये yn को हटा दिया हमने, इसको क्या कर दिया हमने, शॉर्ट कर दिया। उसके बाद देखिए h का मान 0.25 था, 1/4 था, उसको डिवाइड करने पे 0.25 आया था। ये 3 हो गया आपके फार्मूले से। y0 का मान 1 है, yn का मान 0.5 था प्लस 4, y1 का मान इतना था और y3 का मान ये था आपका। उसके बाद 2, y2 का मान इतना था 0.8। इसको हमने कुछ नहीं किया है, सॉल्व किया। देखिए आप इस सब को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सब कुछ सॉल्व करने के बाद इतना आया। उसके बाद आप चाहो तो इसका भाग यहाँ पर दे दो, या तो इसका गुणा करने के बाद आप इसका भाग दो। तो हमने क्या किया है, इसका भाग ही इसमें दे दिया है और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया है तो ये इतना आया है। उसके बाद इसको सॉल्व किया है तो ये इतना आया है। तो कुछ नहीं है, सिम्पसन्स रूल में 1/3 सिम्पसन्स रूल में आप देख सकते हैं फार्मूला है। सबसे पहले आपको ऊपर का ध्यान देना है, आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि h का मान क्या है। कभी कभी h का मान नहीं दिया रहता है, तो h का मान क्या है, और उसके बाद पहले शुरू आप इसमें 0 रखोगे, इसमें 0 रखोगे जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वहाँ पे, इसमें एक बार 0 रख के देखोगे। उसके बाद जो h का मान होगा उसको 0 से जोड़ने के बाद उसको रखोगे इसमें x के जगह पे। उसके बाद फिर अगले स्टेप में जैसे ये 0.25 दिया था h का मान, अब इसमें 0.25 में हमने 0.25 को जोड़ के जो आया उसको रखा है यहाँ पे, तो ये मान आया। इस तरीके से मान को रखना है और क्या करना है, इस फार्मूले में रख देना है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिम्पसन्स के 1/3 रूल को सॉल्व करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद।